नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर भी तरसती नहीं है, वो नजर भी तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बहुत सुंदर भाव के साथ भजन गाया। हरि प्रेमियों, आज उद्धव जी कह रहे हैं कि बंदे नंद ब्रज स्त्रीणम पादुरीणम वीक्षण सह यामाम हरि कथोद गीताम पुनाति भुवनत्रयम। नंद जी के ब्रज में रहने वाली गोपियों की धूलि को मैं बार बार वंदन करता हूँ, जिनके द्वारा गाई गई हरि कथा त्रिभुवन को पावन कर रही है। हस्ति प्राप्तस्य कंसस्य मैसो भर्तर्षभः मृते भर्तरि दुखार्थे यतो स्म पितृगृहन्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, कंस की दो पत्नियां थी। कंस की मृत्यु होने के बाद वो दोनों पत्नी अपने पिता जरासंध के पास गई। एक पत्नी का नाम था हस्ती और दूसरी पत्नी का नाम था प्राप्ति। हस्ती का मतलब होता है कि मैं हूं, और प्राप्ति का मतलब हो कि सब मुझे प्राप्त हो। तो ये विधवा हो गई। जब विधवा हो गई, जरासंध को सारी बात बताई। जरासंध को बड़ा क्रोध आया। जरासंध और कहा कि इस फल को तुम दोनों खा लेना। उन दोनों ने फल को चाकू से बीच से चीरा और आधा आधा दोनों ने खा लिया। समय आने पर दोनों का आधा आधा गर्भ हो गया। सिर के दो पार्ट कर लो, आधा पार्ट एक रानी का हुआ, आधा पार्ट दूसरी रानी का हुआ। जब बच्चे का ऐसा शरीर देखा तो दोनों रानी उठा करके जोड़ के देखा तो बच्चा जीवित हो गया। आप सुंदर बालक बन गया। अब राक्षसी के अंदर बादशाह ने भाव जाग गया, अब उसने उस बच्चे को खाया नहीं। जिनका मेरा बच्चा खा नहीं, अब इसे अपना बच्चा बनाओ। राक्षस ने उसका पालन पोषण किया, उसको सारी विद्याएं पढ़ाई, पालन पोषण करके वो बड़ा वीर बना। अब राक्षस को मार गई, उसने राजाओं को बस में किया और उसको राजा बन गया। जरासंध राजा ने 23,200 राजाओं को जेल खाने में बंद कर रखा था, और उनका राजा अपने आप बना हुआ था। उसने जब सुना कि मेरे बेटियों को कृष्ण ने विधवा बना दिया, उसे बड़ा क्रोध आया कि मैं उस कृष्ण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए उसने यज्ञ किया। ब्राह्मणों से उसने 17 बार यज्ञ करवाया और वहां से शक्ति प्राप्त करी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। हरि प्रेमियों, जरासंध ने 17 बार भगवान से आक्रमण किया। 17 बार भगवान ने उसको परास्त कर दिया और उसको छोड़ दिया था। भगवान इसलिए छोड़ दिया उसको कि देखो, मैं तो आया हूं पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। अब ये जरासंध राक्षस है, ये राक्षसों को ढूंढ ढूंढ करके मेरे पास लाता जाएगा और मैं उनको मारता जाऊंगा, मुझे भागना नहीं पड़ेगा। तो जरासंध ने यही किया। 18वें बार में काल यवन आ गया। उसके पास 3 करोड़ मलेच्छ थे, तो उसने भगवान को मारने के लिए भेज दिया काल यवन को। जरासंध ने 18वें बार काल यवन लेकर के आया तो भगवान मुचकुंद जी के भस्म करवाया। मुचकुंद के द्वारा भस्म कराया। कैसे करवाया? मुचकुंद जी एक गुफा में सो रहे थे। भगवान काल यवन से युद्ध करते करते दौड़ पड़े, भाग गए, इसलिए उनका नाम रणछोड़ पड़ा। तो जब उस गुफा में गए जहां मुचकुंद सो रहा था, तो भगवान ने अपना पीताम्बर उठाया, अपने गले से उतार करके उस इंसान पे छोड़ दिया, उसके ऊपर ढक दिया और आप गुफा में छुप गए। अब काल यवन दौड़ा दौड़ा आया, कहा कि हमें दौड़ा करके यहाँ आ गया, आप आराम से लेट गए यहाँ। उसने एक लात मारी कृष्ण समझ करके और वो मनुष्य खड़ा हो गया। उसने आंखें खोली, उसकी आंखों से अग्नि निकली, काल यवन जल करके भस्म हो गया। परीक्षित ने कहा, महाराज जी गुरुदेव, ये काल यवन भस्म कैसे हुआ और ये मनुष्य कौन था जो यहाँ सो रहा था?
तो गुरुदेव सुखदेव जी ने कहा कि देवासुर संग्राम हुआ था, देवताओं की मदद करी थी राजा मुचकुंद ने। तो उस युद्ध में देवताओं की जीत हुई थी। देवताओं ने कहा वर मांगो। उस राजा ने कहा कि प्रभु वर मुझे अब यही चाहिए कि देखो मैं युद्ध करते करते हजारों वर्ष तक आपकी सेवा में रहा, पीछे मेरा परिवार सब नष्ट हो गया, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे बहुत थकावट हो रही है, मुझे आप सोने का वरदान दे दीजिए। भगवान देवताओं ने कहा था कि ठीक है तुम सो जाओ, और यदि तुम्हें कोई डिस्टर्ब करेगा, तुम्हें जगाएगा, वो भस्म हो जाएगा। तो आज यही भगवान का वरदान था, और मुचकुंद की आंखों से नेत्र से अग्नि निकली थी, काले मन भस्म हो गया था। हरि प्रेमियों, उसके बाद भगवान पर्वतन पर्वत पर गए थे। 25 वर्ष के अवस्था में भगवान द्वारिकाधीश बन गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की।